हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। Today we are going to talk about the importance of spiritual growth in our life. आज हम हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। It's very important that we have a spiritual growth बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक उन्नति पाएं for one's own life हमारे अपने जीवन के लिए, to come closer to God. कि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं। I am not seeking a solution in my life, मैं अपने जीवन में कोई हल नहीं ढूंढ रहा हूँ, but I am seeking proximity. लेकिन मैं अपने जीवन में सटीकता ढूंढ रहा हूँ। The closer I am to Him, जितना ज्यादा मैं उसके करीब हूँ, I know He is my solution. तो मैं ये जानता हूँ कि वही मेरे हल है। It is very important to know that He is your only solution and He is that very importance of you being very close to Him. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जानें कि वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आप उसके बहुत ही करीब हैं। Going to talk about 13 keys which are very important for our spiritual growth. हमारी आत्मिक उन्नति के लिए 13 महत्वपूर्ण कुंजियां मैं आपको बताने वाला हूँ। The first key to spiritual growth in our life हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए पहली कुंजी है, should be our life should be an open book. वो ये है कि हमारा जीवन एक खुली किताब के जैसे हो। It's very important. Unless and until you are open and everybody knows about your life, then you cannot grow spiritually. और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक कि आप खुले ना हो तब तक आप आत्मिक रीति से आप उन्नति नहीं पा सकते हैं। Openness is very important. खुला होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। No, God is not expecting you to be a person who will hide things in your life. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने जीवन में कुछ छिपा कर रखें। When you hide things in your life, your spiritual growth is stunted. और जब आप अपने जीवन में कुछ छिपा कर रखते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। So, but when your life is an open book before everybody, तो जब आपका जीवन सबके सामने खुली किताब के जैसे होता है, then Satan will not have any hold over your life. तो शैतान आपके जीवन पर कोई भी पकड़ नहीं रख सकता है। What you are in your secret place, आप गुप्त स्थान में जैसे हैं, it should be the same thing when you are open to everybody. ये बिल्कुल वैसे ही आपको तब भी होना है जब आप सबके सामने खुले होते हैं। Because that is the important thing for you to grow to maturity in your life. और यही तो महत्वपूर्ण बात है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएंगे। The first key to spiritual growth is therefore openness in your life. और इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी कुंजी, पहली कुंजी ये है कि आप अपने जीवन में खुलापन रखें। The problem with people is they try to hide a lot of things in their life. That is why their spiritual growth is stunted. और बहुत से लोगों के जीवन में समस्या ये है कि वो अपने जीवन में बहुत सी बातों को छिपा कर रखना चाहते हैं और इसलिए उनकी आत्मिक उन्नति में रुकावट होती है। A mature person never hides anything from his life. जो परिपक्व व्यक्ति है वो अपने जीवन में किसी बात को छिपा कर नहीं रखता। His life is always open and everybody will be able to see his life so that there is nothing which is hidden in his life. तो एक व्यक्ति जो परिपक्व व्यक्ति है वो ऐसा होता है जो अपने जीवन में सब कुछ बिल्कुल खुला रखता है ताकि उसके जीवन में कोई भी छिपी हुई बात ना हो। His life should be the same when he is living alone and when he is with everybody. उसका जीवन तो बिल्कुल वैसे ही होता है जब वो अकेला रहता है और जब सबके साथ भी होता है तब भी उसका जीवन वैसे ही रहता So है। that is the first key for us to have a spiritual growth. और आत्मिक उन्नति पाने के लिए ये तो हमारे लिए सबसे पहली कुंजी है। The second key for spiritual growth आत्मिक उन्नति के लिए दूसरी कुंजी is to seek a mature spiritual mentor in our life. वो ये है कि हम अपने जीवन में परिपक्व आत्मिक मेंटर यानी जो अगुवे हैं उनको खोजते जाएं। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण If है। you look into the life of great men of God, अगर आप परमेश्वर के महान जनों के जीवन में देखें, all of them had a spiritual mentor in their life which helped them to achieve great things for God. उन सब के जीवन में बहुत ही अच्छे आत्मिक अगुवे रहे, उन्होंने उन्हें तैयार किया ताकि वो परमेश्वर के लिए महान बातों को प्राप्त कर सके। To seek a spiritual mentor, it's very biblical. आत्मिक मेंटर या आत्मिक अगुवा खोजना ये पूरी तरह से बाइबल के अनुसार है। It is from the word of God. ये तो परमेश्वर के वचन में से है। When you look into Second Kings, जब हम दूसरे राजा में देखते हैं chapter 3,
अध्याय 3 and verses 11. और वचन 11, दूसरा राजा अध्याय 3 वचन 11। It says, Elisha poured water on the hands of Elijah. ये कहता है कि एलीशा जो था वो तो एलिया का हाथ धुलवाया करता था। So Elijah was a mentor to Elisha. तो एलिया जो है वो तो एलीशा के लिए मेंटर था, उसका अगुआ था। So why do you need a mentor in our life? तो हमारे जीवन में हमें ऐसे अगुवे या मेंटर की क्या जरूरत है? Because he is the one who will be able to correct you and he'll be able to discipline you so that you may grow in maturity in your life. तो वो आपको आपके जीवन में आपको सुधारेंगे, आपको अनुशासित करेंगे ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। We see that in the life of when Elisha threw the cloak on Elisha. और एलीशा के जीवन में हम देखते जब एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाली, Elisha said, I'll go and say goodbye to my family. तो एलीशा ने उससे कहा कि मैं अपने परिवार से विदा लेकर आता हूँ। But Elijah scolded him. He said, what should I have to do with you? तो एलिया ने उससे कहा मेरा तेरे साथ क्या संबंध? So the discipline started from the very beginning. तो ये जो अनुशासन करना है जो है ये तो बिल्कुल शुरू से ही शुरू हो गया। So if you want to be a spiritually mature person, you should always look up to a person who's your spiritual mentor. और इसीलिए अगर आप आत्मिक रीति से मजबूत होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस आत्मिक अगुवे की ओर देखिए जो आपके मेंटर हैं। Because you should choose a mentor whose life should be a challenge to you. क्योंकि आपको ऐसे मेंटर चुनना है जिनका जीवन आपके लिए एक चुनौती हो। Not everybody can be a mentor in your life. आपके जीवन में हर कोई ऐसा मेंटर नहीं हो सकता है। You have to choose a spiritually mature person whose life is a real challenge to you. आपको ऐसे आत्मिक व्यक्ति को चुनना होगा जिसका जीवन आपके लिए एक चुनौती हो। Yes, if it is not a challenge to you, if he is not a person who's a person of stature, who's not a spiritually mature person, then you will not be able to grow spiritually. अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको चुनौती नहीं देता है, वो एक अच्छा आत्मिक डिलडॉल का व्यक्ति नहीं, तो आप आत्मिक रीति से उन्नति नहीं पाएंगे। Yes, that is very important. So the second key for your spiritual growth is seek a spiritual mentor in your life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो आपके जीवन में सबसे आत्मिक उन्नति के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन के लिए एक अच्छा आत्मिक अगुवा चुन ले, मेंटर चुन ले। If you are desiring to grow spiritually, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ने की इच्छा रखते if हैं, you want to do the will of God in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते if हैं, you want to be a kingdom-minded person, अगर आप परमेश्वर के राज्य के मनसा वाले व्यक्ति होना चाहते it is हैं, very important that you should have a spiritual mentor in your life. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में एक आत्मिक मेंटर रखें। Because spiritual mentor will help you in every area of your life. क्योंकि आपके आत्मिक मेंटर जो है वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी मदद करते जाएंगे। Physically, mentally, spiritually, he'll be your guide and your philosopher, and he'll be the only one person who'll able to pull you to a greater height in spirituality. शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, हर एक तरह से वो ऐसे मेंटर होंगे जो आपको ऊपर खींचते चले जाएंगे और आप आत्मिकता में बहुत उन्नति पाते जाएंगे। So the first key is to be a person of an open book. You should, everybody who looks at you should know that you are the same when you are inside and when you are outside. जब आप सबसे पहली पूंजी ये है कि आप खुली किताब के जैसे हो, तो जो कोई भी आपको देखे वो जाने कि आप जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी एक ही जैसे हैं। The second key for your spiritual growth is to seek a mentor in your life. और आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए दूसरी कुंजी है कि अपने जीवन के लिए आप एक मेंटर ढूंढें Whose life is a challenge to you. जिनका जीवन आपके सामने एक चुनौती हो। That's what Paul says in Corinthians, that there will be many people to guide you, but you'll have only one father. और इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत से लोग होंगे लेकिन तुम्हारा पिता तो एक ही है। Yes, so you see how important it is to have a spiritual mentor in your life. तो देखिए आपके जीवन में आत्मिक मेंटर होना कितना महत्वपूर्ण है। We saw Elisha had a spiritual mentor in Elijah. हमने ये देखा कि जो एलिया जो था वो तो एलीशा का आत्मिक मेंटर था, अगुवा था। And in the New Testament, you see Timothy had
Paul as his spiritual father. और नए नियम में हम देखते हैं कि तिमोथियुस के आत्मिक पिता के रूप में पौलुस था। So he trained him in all the ways and he helped him, and every time he exhorted Timothy to grow spiritually in his life. उसने उससे आत्मिक रीति से हर एक तरीके से ट्रेंड किया और हर समय उसने तिमोथियुस के जीवन में उससे प्रोत्साहित किया कि वो आत्मिक रीति से उन्नति पाते So जाए। the first key is being open book, second is seeking a spiritual mentor. तो सबसे पहली बात यह है कि हम खुली किताब हो और दूसरी बात यह है कि हम एक आत्मिक अगुवे को ढूंढ लें। And the third key और तीसरी कुंजी to spiritual growth आत्मिक उन्नति के लिए is sharing your weakness with a like-minded person. वो ये है कि आपके जैसे विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को आपको अपनी कमजोरियां बतानी है। Yes, to share your weakness with your spiritual leader, अपने आत्मिक अगुवे को आप अपनी कमजोरियां बताएं। the person who you can trust. ऐसा व्यक्ति जिन पर आप भरोसा रख सकते My friend, first of all, you should realize that nobody is perfect in this world. हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है। But everybody is imperfect, but the only thing is necessary is to know that you should be an honest person. और देखिए कोई भी सिद्ध नहीं है। एक बात आपको ये जानना है कि आपको बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होना है। You should have the realization that you are a person of weakness. आपको इस बात को जानना है कि आप तो एक कमजोर व्यक्ति हैं। I know a person, when you look at him, you think he's very spiritually mature. मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जब आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो आत्मिक रीति से बहुत परिपक्व है। When you talk to him and when you listen to his prayer, you may think that he's a very spiritually mature person. जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं, तो शायद आप सोचे कि ये तो बहुत ही आत्मिक परिपक्व व्यक्ति हैं। But he prays in the morning, but in the night he goes and drinks and he is out of his senses. और सुबह सुबह वो प्रार्थना तो करता है, लेकिन बाद में शाम को वो जाके शराब पीता है और वो बिल्कुल शराबी के जैसे रहता है। See, he doesn't realize his own weakness. देखिए वो खुद अपनी कमजोरी को नहीं जानता है। Satan is hidden. Satan tries to blind him so he doesn't realize his own weakness. शैतान उसे अंधा करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी कमजोरी को न समझ सके। That is the problem with people. लोगों में यही तो समस्या है। I know a lady, मैं एक बहन को जानता हूँ, she did not have good relationship with her mother-in-law. उसका अपनी सास के साथ में अच्छा संबंध नहीं था, But she was a very spiritually, she was a praying person. लेकिन वो आत्मिक रीति से प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी। But unfortunately, और दुर्भाग्यवश she was not able to, realize her weakness. She was not realized to repent for what she has done to her mother-in-law. और ऐसा हुआ कि दुर्भाग्यवश उसने अपनी सास के साथ में जैसा व्यवहार किया उसके लिए उसने पश्चाताप नहीं किया। There was no realization in her life. उसके जीवन में तो उसने उस बात को जाना ही नहीं, उसे माना ही नहीं, Because there was no spiritual mentor to be able to guide her. क्योंकि कोई आत्मिक मेंटर नहीं था कि वो उसकी अगुवाई कर सके। So God wants us to have everyone to have a spiritual mentor in our life, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर आत्मिक मेंटर होना चाहिए, where you can share your weaknesses and who will be able to point out to your weakness. जहां पर आप अपनी कमजोरियों को बता सकेंगे और आप अपनी कमजोरियों को, वो आपकी कमजोरियों को उनको बता सकेंगे। In James 5:16, याकूब 5:6 में हम देखते हैं, let us read the word. James 5:16, आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। याकूब 5 it says, share your weaknesses with one another ये कहता है अपनी and pray कमजोरी, for one another. ये कहता है तुम अपनी कमजोरियां एक दूसरे को बताओ, अपनी निर्बलता एक दूसरे को बताओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये कहता है इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Yeah, you have to share your problems. आपको अपनी समस्या बतानी होगी। Without sharing your problem, without sharing your weakness, you cannot come out of your sin. आप अपनी समस्या बताए बिना, अपनी कमजोरी बताए बिना उस पाप से निकल नहीं सकते हैं। That is why the Bible says in Psalm 133, it says, when
brothers come together in unity, the presence of God is there. और इसीलिए भजन संहिता 133 में बाइबल कहती है कि जब भाई एकता में एक साथ आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। You know, when Jesus sent his disciples to preach, he sent them 2 by 2. जब यीशु ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने दो दो करके भेजा। The Bible says the cord of 3 is not broken. बाइबल कहती है कि जो 3 धागों से बना हुआ जो है वो कभी टूटता नहीं है। So how important, see, when you have a spiritual mentor and the Holy Spirit is guiding you, you have 3 people, so the cord of 3 will not be broken. जैसे कि आप 2 लोग हैं, पवित्र आत्मा जो कि तीसरा है जो आपका मार्गदर्शन करता है, तो ये जो धागा, ये जो रस्सी है टूटेगी नहीं। So it is very important that we share our weaknesses with one another. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमजोरियों को एक दूसरे को बताते चले जाएं। So when you confess your sin, then Satan will not have a hold over your life. जब आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो शैतान आपके जीवन के ऊपर पकड़ नहीं रखेगा। He cannot have any hold of your life because you are very transparent person. You are a very open person. There is nothing hidden in your life. वो आपके जीवन में आपको पकड़ कर नहीं रख सकता है क्योंकि आप बिल्कुल पारदर्शी व्यक्ति, आपके जीवन में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। So God is expecting you to be an open person, transparent person. God is expecting you to have a spiritual mentor, and God is expecting you to share your weaknesses with one another. तो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बिल्कुल पारदर्शी व्यक्ति हो जाए, खुली किताब के जैसे हो, अपनी कमजोरियां दूसरों को बताए, अपना एक आत्मिक मेंटर रखे ताकि अपनी बातें सबको आप उन्हें बता सके। The fourth key to spiritual growth आत्मिक उन्नति के लिए चौथी कुंजी is confessing your sin and setting it right. अपने पापों का अंगीकार करना है और उसे सही करना है। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Of course, you are saved by grace. अवश्य ही आपने अनुग्रह से उद्धार पाया है। Yes, you are saved by grace, and it is a free gift of God. आप अनुग्रह से उद्धार पाए और ये तो परमेश्वर की ओर से मुफ्त का वरदान है। There are 3 kind of things which will happen in a Christian life. देखिए, मसीह जीवन में 3 तरह, One is the penalty of sin, एक तो पाप का दंड, then the power of sin, और फिर पाप की सामर्थ, the presence of sin. और फिर पाप की उपस्थिति। When you accept Jesus as your personal savior, जब आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता you स्वीकार are करते हैं free from the penalty of sin. तो आप पाप के दंड से आजाद हो जाते हैं। That is why it says you are saved by grace, not by works. और इसलिए ये कहता है कि आपने अनुग्रह से उद्धार पाया है, कामों के द्वारा So नहीं। your salvation is a free gift of God. तो आपका उद्धार तो परमेश्वर का मुफ्त का वरदान है। You cannot earn your salvation. It is a free gift of God. आप अपने उद्धार को कमा नहीं सकते हैं, ये तो परमेश्वर का मुफ्त का वरदान है। But there is a power of sin in your life. लेकिन आपके जीवन में पाप की सामर्थ है, It is called the sanctification process in your life. और इसे आपके जीवन के शुद्धिकरण की क्रिया कहा जाता है। That is what it says in Romans 6 to 8 chapter. रोमियो अध्याय 6 से अध्याय 8 तक यही तो बताया गया है। It's very important that if you want God to use you and if you want to grow spiritually, you should deal with the issue of sin in your life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में जो पाप है उससे निपटना ही होगा। Yes, it's very important. Unless and until you deal with the issue of sin in your life, then sin will have a power and a dominion over your life. और जब तक कि आप अपने जीवन में पाप से निपटते नहीं हैं, तब तक पाप आपके जीवन के ऊपर में अधिकार रखते जाएगा। That is what we see when Zacchaeus met Jesus. और यही तो हम बात देखते हैं, जब जक्कई यीशु से मिला था तब ऐसे ही हुआ। When he met Jesus, there was a transformation in his life. जब वो यीशु से मिला तो उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। That is what we see in Luke chapter 19 verses 8. लूका अध्याय 19 वचन 8 में हम यही तो देखते हैं। He said, if I've taken unlawfully money from somebody, I'll return it 4 times and I'll give half of my wealth to the poor. और वो कहता है कि मैंने अगर किसी से अन्याय करके कुछ धन लिया है तो मैं उसका 4 गुना लौटाऊंगा और साथ में मैं अपना आधा धन जो है वो कंगालों को दे दूंगा। Then Jesus said, salvation has come into your house. और तब यीशु ने कहा कि तेरे घर में उद्धार आया है। So you see how important it is to deal with the issue of sin in our life.
देखिए, हमारे जीवन में पाप के मुद्दे से निपटना ये सच में कितनी महत्वपूर्ण बात है। Let us see also Matthew 5:23. आइए मत्ती अध्याय 5 वचन 23 भी देखते हैं। Matthew 5:23 says, मत्ती 5:23 ये कहता है, "Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift." इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। See, here the Bible is very, very clear about the issue of cleansing of sin. देखिए, यहाँ पर बाइबल पाप से शुद्धिकरण के विषय में बहुत ही स्पष्ट बताती है। So, if you want to grow spiritually, the issue of sin should be dealt in your life. Very, very, very important. अगर हम अपने जीवन में यहाँ पर बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से पाप के साथ में व्यवहार करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। People only concentrate on the salvation, but many of them do not talk about sanctification. बहुत से लोग जो है केवल वो उद्धार के ऊपर में जोर देते हैं, लेकिन वो शुद्धिकरण के ऊपर जोर नहीं देते। Because holiness, the Bible says, be perfect in Matthew 5 verses, last verse says, be perfect for your Father in heaven is perfect. मत्ती 5 के अंतिम वचन में ये कहता है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनते जाओ। And also in 1 Peter, और साथ ही पहला पत्रस, let us turn to 1 Peter, आइए पहला पत्रस में चलते हैं, verses 15. वचन 15। But as he who is called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16 आइए पढ़ते हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। So you see how important it is to deal with the issue of sin, तो देखिए पाप के मुद्दे से निपटना कितना महत्वपूर्ण है, because the God you worship is a holy God. क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर हैं। The Bible says he is a perfect father. बाइबल कहती है कि वो तो सिद्ध पिता हैं। So the fourth key to spiritual growth is confessing your sin and setting right your life. तो चौथी बात ये है आत्मिक उन्नति के लिए कि अपने पापों का अंगीकार करें और अपने जीवन को सही बनाएं। And the fifth key to spiritual growth और आत्मिक उन्नति के लिए पांचवी कुंजी है is by fasting and praying. वो है उपवास और प्रार्थना करना। That is what it says in Psalm 51:3. और भजन संहिता 51:3 में यही तो कहता है। Let us look at Psalm 51:3. आइए भजन संहिता 51 वचन 3 देखते हैं। For I acknowledge my transgression and my sin is always before me. ये कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। Yes, the key to spiritual growth is taking action against your sin by fasting and praying. आत्मिक उन्नति के लिए कुंजी ये है कि आप अपने पापों के विरुद्ध में आप काम कीजिए उपवास और प्रार्थना करने के If you द्वारा। take it light-heartedly, अगर आप इसे हल्के रूप में ले ले then the root of sin will not be removed from your life. तो आपके जीवन से पाप की जो जड़ है वो निकाली नहीं जाएगी। So God wants us to remove the root of sin from our life. और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से पाप की जो जड़ है उससे ही निकाल दें। So these are the 5 spiritual keys for your spiritual growth. तो ये तो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए 5 मुख्य चाबियां हैं। We are going to see the next week the next 6 keys for our spiritual growth. और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए अगले हफ्ते हम और भी ऐसे आत्मिक कुंजियों को देखते चले If जाएंगे। God has blessed you this morning, अगर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आज आपसे बातें की है you can call on us and we'll give you wise counsel. Our intercessors are ready for you. आप हमें फोन कर सकते हैं और हम आपको अच्छी सलाह देंगे। हमारे मध्यस्थ इस समय तैयार है कि आपके फोन कॉल को अटेंड करें। Our cell phone is on the screen. हमारा सेल फोन नंबर स्क्रीन पर है। You can call us anytime. आप किसी भी समय हमें फोन कर We are सकते हैं। always ready to pray for you. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। God is going to change your life and you are going to
rise from faith to faith in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आपको उठाएंगे और आप विश्वास से विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। May God bless you this morning. परमेश्वर आज सुबह आपको आशीष दे। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए, अद्भुत समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for speaking to us this morning. आज सुबह हमसे बातें करने के लिए Lord, I धन्यवाद। pray, oh Father, Lord, हम प्रार्थना करते हैं पिता, as we have sown the seeds for spiritual growth, कि जैसे हमने आत्मिक उन्नति के लिए ये बीज बोए हैं, do the move in the hearts of people, oh Lord. तो आप लोगों के हृदय में काम कीजिए। Yes, Lord. Let revelation knowledge may fill them in their life. और हाँ प्रभु, प्रकाशन का ज्ञान इनके जीवन में इन्हें भर दे। And speak to them this morning. और आज सुबह आप इनसे बातें कीजिए Let the word be sown in good grounds. और ये वचन अच्छी भूमि में बोया जाए Let it bring forth 30-fold, 60-fold, and 100-fold और ये blessing. 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.